एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। एनसीईआरटी में बायो की बात करती हूँ तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं और आगे जाकर यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ तो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ जो हैं कम्प्लीटली चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है और चैप्टर 12 जो था मिनरल न्यूट्रिशन वो भी रिमूव कर दिया गया। ये बात कर रही हूँ मैं क्लास 11th की और जो फोटो पीरियडिज्म, बर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी जैसे टॉपिक थे वो भी कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। चैप्टर 16 जो है वो आपका आता था ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वो आपका कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो ये एक तरह से जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं बच्चे, इस वजह से भी जो है अब थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर दिया है इन्होंने और हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही करते हैं। और लेकिन ये है कि अगर ये जो रिड्यूस सिलेबस पढ़ें तो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जबकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि जो रिमूव किए गए थे चैप्टर तो उनसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। क्वेश्चन तो पूछे गए थे लेकिन जो है वो कम पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि अब डिपेंड आपको लगता है कि हम क्या पढ़ें, नया पढ़ें या पुराना पढ़ें। नो डाउट आपको जो सिलेबस में है पहले आप सारा नया ही पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में वही सब कुछ आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर नीट एग्ज़ाम की बात करूँ जो कि एनटीए जो है वो जब एग्ज़ाम लेने वाला होता है उसी टाइम उससे थोड़े टाइम पहले ही बताता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही कम पढ़ा, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अब जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है, किस चैप्टर से या किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। यहाँ पर क्लास 12th का भी देख लेते हैं। क्लास 12th का आपका देखिए चैप्टर 1 जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपका पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, कम्प्लीटली हटा दिया गया है। जो कि जबकि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, लेकिन क्या हटाया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 9 जो था स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 13 देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 11 था, 12 चैप्टर था और 13 कम्प्लीटली हटा दिया गया, मतलब ये एक चैप्टर कम कर दिया गया। और इसमें ये जो टॉपिक थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर 13 है हटाया नहीं गया है, ये है चैप्टर। ठीक है, ये आपका सेक्शन ये देखिए, ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आता है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में ही चैप्टर 13 है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, चैप्टर नहीं हटाया गया, वो गलती से निकल गया। यहाँ पर क्या है, टॉपिक्स हटाए गए हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड मेजर एबायोटिक फैक्टर एंड रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशन समरी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो इससे कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। चैप्टर 14 जो है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम चैप्टर है लेकिन यहाँ से भी कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम में जो है आपका कार्बन साइकिल है उसको। लेकिन जो चैप्टर 16 है वो उसमें इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ वाला चैप्टर है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अब होता क्या है कि हमें अगर
बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, उतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा हम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वहीं से हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के चलना है इस तरह से। तो तैयारी ऐसी करनी है कि बोर्ड एग्ज़ाम तो अच्छा जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है हम उसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको पढ़ना, आपको रिड्यूस जो आपका नया सिलेबस है वो पढ़ना है, प्लस जो पीछे के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, पहले के जो पेपर हैं उनमें आप ये पैटर्न समझिए कि किस तरह के जो चैप्टर से किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, उनका वेटेज क्या है, ठीक है, वेटेज क्या है। और अब चैप्टर जो पूछे जा रहे हैं वो तो आपको देखने ही देखने हैं, साथ में जो रिड्यूस चैप्टर हैं, ठीक है, मे भी हो सकता है कि लास्ट टाइम पे कि कुछ उनसे क्वेश्चन जो पहले बनते थे इतने ज़्यादा वो ना बन के थोड़ा कम पूछे जाएं, ठीक है। मान लो पहले 2 पूछे जाते तो मान लो अब 1 पूछा जा रहा है, लेकिन आपको अगर चॉइस मिल रही तो आप चॉइस को क्यों छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, चॉइस को आप छोड़ना नहीं चाहेंगे ना। तो आप ज़्यादा पढ़ा हुआ उसमें से तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही बहुत कम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिलेबस को जो अभी है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन जो रिड्यूस हो गए हैं उनको आप बाद में एक बार को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जब तक पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उसको आप कोरिलेट नहीं करेंगे तो नया भी तो पुराने से कोरिलेट करता हुआ ही तो नया आता है। तो वो कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है कि जैसे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। जब उसमें कर कैसे पाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको थिंक करना है, सोचने की बहुत नौबत आ रही है, तो पढ़ा होगा आप तभी तो कोरिलेट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो सेशन शुरू हो रहा है और अपनी तैयारी आप इसी तरह से अच्छी तरह से करें। और मैं अपने वीडियोस में इस बार असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस ज़्यादा कराऊंगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और देखते रहिए आगे एजुकेशन अड्डा 9। इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।